Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, today our topic is future indefinite passive voice. In this, I'll discuss how to make the passive voices of future indefinite tense. First of all, I have already told that we usually use passive voice structure on two places. First, when subject is unknown, and second, when subject is not important in respect of object. In other words, simply when object is more important than subject. First of all, let me discuss the structure of the passive voices of future indefinite tense. First of all, object. Object will come before any sentence or beginning of any sentence. First of all, object, then helping verb 1, which is probably shall and will, and after HV2, which will be, and after this third form of verb, and then by and plus subject which is now in objective state. अच्छा जी, अब इसका उर्दू में ज़रा सेंटेंस स्ट्रक्चर देखें. खाना खाया जाएगा, हमसे क्रिकेट खेली जाएगी, दरवाज़ा खोला जाएगा. अब आप इसकी पूरी बनावट देखें इस स्ट्रक्चर में. ऑब्जेक्ट फूड जो है वो पहले आ गया, उसके बाद विल यानी कैच वी वन, उसके बाद बी यानी एच वी टू, एंड अब देखें थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब है. ये है बेटा इसका पैसिव स्ट्रक्चर फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का. उसके बाद क्रिकेट, हमसे क्रिकेट खेली जाएगी. एक्टिव स्ट्रक्चर है इसका, क्योंकि यहाँ पे एक्टिव स्ट्रक्चर में हम जो है वो इस तरह से सेंटेंस होगा, हम क्रिकेट खेलेंगे, लेकिन यहाँ पे क्रिकेट जो है वो हमसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसलिए हमने यहाँ पे ऐसा स्ट्रक्चर यूज़ किया. हमसे क्रिकेट खेली जाएगी, क्रिकेट विल बी प्लेड बाय अस. एक चीज़ याद रखें हमेशा, बी और इसकी सब फॉर्म्स. बी की फॉर्म्स में इज एम आर है, वाज वर है, हैज़ हैव हैड, बीन, ये सब जो हैं ये फॉर्म्स हैं एक्चुअली बी की. इन सब के बाद हमेशा जो वर्ब की स्टेट आएगी वो थर्ड स्टेट आएगी, तीसरी फॉर्म ऑफ वर्ब आएगी. पैसिव वॉइसेस के लिए आपको तमाम वर्ब्स की फॉर्म्स का याद होना बहुत ज़रूरी है. उसके बाद आप देखें, क्रिकेट विल बी प्लेड बाय अस, द डोर विल बी ओपन, दरवाज़ा खोला जाएगा. अब देखें, यहाँ पे खाना खाया जाएगा, यहाँ पे सब्जेक्ट मौजूद ही नहीं है, अननाउन है, पता ही नहीं है. जबकि यहाँ पे हमसे क्रिकेट खेली जाएगी, यहाँ पे देखें हम सब्जेक्ट तो मौजूद है, काम डूयर, काम करने वाला तो मौजूद है, लेकिन यहाँ पे वो ऑब्जेक्ट की निस्बत लेस इम्पोर्टेंट है. और ये देखें इसकी ऑब्जेक्टिव स्टेट. हर प्रोनाउन की जो स्टेट्स होते हैं उनमें सबसे पहले होता है पर्सनल, उसके बाद पोजेसिव, उसके बाद ऑब्जेक्टिव. ये सब प्रोनाउन की स्टेट्स होती हैं. उसके बाद रिलेटिव एंड और भी कैटेगरीज है इसकी, लेकिन बेसिक मेन जो है वो ये है. अगेन सुन लें, पर्सनल जो कि सब्जेक्टिव स्टेट में होगा, पोजेसिव
जो कि माए, जैसे कि आए का माई बनता है, वी का आर बनता है, इस तरह की स्टेट में होगा। और थर्ड वन जो है वो ऑब्जेक्टिव स्टेट है इसकी, जो कि यानी कि वी का अस बन जाएगा, यानी कि ऑब्जेक्टिव स्टेट में होती है थर्ड स्टेट। उसके बाद अब ऑब्जेक्टिव जो है ना, इसकी सॉरी फ्यूचर इंडेफिनेट की नेगेटिव स्टेट को देखते हैं कि हाउ वी कॉन्स्टिट्यूट नेगेटिव सेंटेंस। सबसे पहले अगेन ऑब्जेक्ट HV1, then not, then HV2, then third form of verb and by, and subject in objective state। यानी कि अब अगर इसका हम पॉजिटिव सॉरी नेगेटिव करें तो वो कैसे करेंगे, फूड विल नॉट बी ईटन। अगेन cricket will be not played by us, cricket would be not played by us। Again, the door will not be opened, the door will not be opened, कि दरवाज़ा नहीं खोला जाएगा। इन सेंटेंसेस को ज़रा गौर से देखें। अब हम इंट्रोगेटिव केस में जाते हैं कि हाउ वी मेक इंट्रोगेटिव। फर्स्ट ऑफ ऑल HV1 यानी कि जो आपका विलिया शेल होगा उसको हमने बाहर निकालना है। सबसे पहले बिल्कुल बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस, फॉर एग्जांपल विल फूड ईटन बी ईटन, विल फूड बी ईटन, और क्योंकि इंट्रोगेटिव है इस चीज़ के बाद हम क्वेश्चन मार्क भी लगाएंगे। विल फूड बी ईटन। अगेन हमसे क्रिकेट खेली जाएगी, विल क्रिकेट बी played by us, will cricket be played by us, and last sentence is दरवाज़ा खोला जाएगा, will the door be opened। क्या एंड पे लिखें, क्या क्या, इसको हम इस तरह से चेंज करेंगे, क्या खाना खाया जाएगा, क्या हमसे क्रिकेट खेली जाएगी, क्या दरवाज़ा खोला जाएगा। जब हमने इसको इंटरोगेटिव स्टेट में या सवालिया फिक्रे की स्टेट में लेके आना है तो हम इस तरह से पीछे क्या पुट करेंगे उर्दू सेंटेंस में, और आगे क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। लेकिन इंग्लिश में इसका केस बिल्कुल डिफरेंट है। वहाँ पे आप HV1 को बाहर निकालेंगे
उसके बाद सब्जेक्ट आ जाएगा, फिर HV2 आ जाएगा, फिर और उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी, और उसके बाद बाय अगर ज़रूरी हो तो फिर अदरवाइज़ नहीं। ये बहुत बड़ी मिसकंसेप्शन है कि कुछ लोग समझते हैं कि बाय के बगैर, विदाउट बाय, पैसिव वॉइस कैन नॉट बी कॉन्स्टिट्यूटेड, के बाय के बगैर पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर नहीं बनता या पैसिव वॉइस नहीं बनता। ये बहुत बड़ी मिसकंसेप्शन है, और ख़ास तौर पे इंडो पाकिस्तान में। तो इससे बचने के लिए हमेशा याद रखें, बाय ज़रूरी नहीं है। पैसिव वॉइस के लिए ज़रूरी दो चीज़ें हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगेन मैं बता रहा हूँ आपको, फर्स्ट ऑफ ऑल subject or doer is unknown, and secondly subject is not important in respect of object, यानी कि ऑब्जेक्ट जो है वो सब्जेक्ट से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आज के लिए इतना ही। इसकी प्रैक्टिस करें कुछ सेंटेंसेस की। अल्लाह हाफिज़।